सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट मार्कशीट के बारे में। स्टूडेंट का मार्कशीट एमएस एक्सेल पे कैसे बनाते हैं, इसके लिए कौन कौन से फार्मूले का प्रयोग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आज की क्लास में हम यही समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जैसे किसी भी स्टूडेंट का मार्कशीट बनाने के लिए सबसे पहले उस सब्जेक्टों का नाम लिख लेते हैं कि कितना सब्जेक्ट है। तो जैसे मान के चलिए कि हाई स्कूल का बहुत सारा स्टूडेंट है और उसी का हमको क्या करना है, मार्कशीट हमको तैयार करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, सार नंबर लिख लेंगे, सीरियल नंबर। इसके बाद से स्टूडेंट का नाम हो जाएगा। इसके बाद से सब्जेक्टों का नाम हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा टाइप कर लेंगे। इसके बाद से ओबीटी मार्क हो गया। ओबीटी मार्क का मतलब क्या होता है, ऑब्टेन मार्क। और इसके बाद से टोटल नंबर हो जाएगा। इसके बाद से मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर, फिर परसेंटेज हो जाएगा, और फिर काउंट हो जाएगा, फिर स्टेटस हो जाएगा, फिर डिवीजन हो जाएगा। और इसके बाद से यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, ग्रेड निकाल लेंगे। तो कैसे एमएस एक्सेल में स्टूडेंट का मार्कशीट हम तैयार करते हैं, इसी को आज की क्लास में समझना है और सीखना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट नेम दिया हुआ है, कुछ स्टूडेंट का नाम यहाँ पे हम फिलअप कर लेते हैं समझने के लिए। प्रशांत हो गया, गौरव हो गया, बबलू, रोहित, तान्या और काजल। इतने स्टूडेंट ऐसे हैं जो हाई स्कूल की मार्कशीट, मतलब इन्होंने हाई स्कूल इन्होंने पास किया है, और उन्हीं का मार्कशीट हमको बनाना है किसमें, एमएस एक्सेल के बेस पे। अब देखिए, चूंकि अगर हमारे पास, अगर हम देख रहे हैं तो मात्र स्टूडेंटों की संख्या टोटल 7 ही आ रहा है। तो हम चाहेंगे तो इजिली तरीके से इन पूरे स्टूडेंटों का नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। लेकिन वही अगर स्टूडेंटों की संख्या ज्यादा मात्रा में हो, जैसे मान के चलिए कि 100-200 स्टूडेंटों की संख्या हो, तो उस केस में अगर हमको नंबर हाथ से लिखना हो तो टाइम लगेगा ना। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है यहाँ पे सबसे पहले, कि यानी कि जैसे एक रैंड बिटवीन की फार्मूला होता है एमएस एक्सेल में, यानी कि रैंड बिटवीन की फार्मूला लगा करके और मिनिमम नंबर पहले और मैक्सिमम नंबर बाद में लिख करके अगर हम एंटर करते हैं, तो उस केस में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ऑटोमेटिक नंबर फिलअप हो जाएगा। जैसे हम चाहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट का मिनिमम नंबर 34 हो और मैक्सिमम नंबर 80 हो, मतलब 80 से किसी को ऊपर भी नंबर नहीं देना चाहते हैं और 34 से किसी को नीचे भी नंबर नहीं देना चाहते हैं, एक क्राइटेरिया हम देना चाहते हैं, तो इसके लिए रेंड बिटवीन फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला लगेगा, सबसे पहले मैंने बताया था आपको, एक्सेल में कोई भी फार्मूला स्टार्ट किया जाता है तो उसके पहले इक्वल लगाया जाता है, और यहाँ पे आपको टाइप करना है रेंड बिटवीन। और देखिए इसमें मैंने नंबर दे दिया 34, यानी कि किसी भी स्टूडेंट का कम से कम नंबर 34 होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा नंबर कितना हो चाहिए, 80 होना चाहिए। 80 से किसी को ज्यादा भी नहीं देना और 34 से किसी को कम भी नहीं करना। और जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक नंबर इसके बीच का डिफाइन हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे जाएंगे, कोने पे पतला प्लस बनेगा, ऐसे ड्रैग करके यहाँ तक खींच लीजिए। फिर यहाँ पर देखेंगे पतला प्लस बनेगा, ऐसे सिंपली इसको ड्रैग कर लीजिए। अब होता क्या है कि ये नंबर बार बार चेंज होता रहता है। आप कहीं पर भी साइड में कहीं क्लिक करेंगे तो ये नंबर एक मतलब स्टोर मतलब रहता तो है, लेकिन नंबर फिक्स नहीं होता है। इस वजह से ये नंबर बार बार चेंज होता रहता है। तो इस नंबर को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। जैसे आपको ये पता तो है नहीं कि राजन ने हिंदी में 54 नंबर पाया है, हो सकता है कि कम नंबर भी पाया हो, ज्यादा भी नंबर पा सका हो। तो आपने क्या लिखा है, एक नॉर्मल तरीके से आपने उसको नंबर प्रोवाइड किया, लेकिन वो डेटा हमारा फिक्स तब होगा जब हम उसको फिक्स करेंगे। ये नंबर फिक्स नहीं है कि इतना ही नंबर पाया है, इससे कम भी हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन ये प्रूफ करना है कि ये नंबर इतना ही पाया है, तो इसके लिए डेटा को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। जब तक फिक्स करेंगे नहीं तब तक देखिए यहाँ से डेटा चेंज होता रहेगा। चेंज हो रहा है ना, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे 73 है ना, अभी देखिएगा चेंज हो जाएगा, चेंज हो रहा है। तो इसलिए इस डेटा को क्या करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है। तो फिक्स करने के लिए क्या करना है, पहले पूरे लिखे हुए नंबर को आप सिलेक्शन करिए और इसी पे राइट क्लिक करिए और यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए। और कॉपी करने के बाद पुनः इसी पे राइट क्लिक करिए और पेस्ट स्पेशल पे चले जाइए और यहाँ वैल्यू को सिलेक्शन करके बस यहाँ से ओके कर देना होगा। अब देखिए ये नंबर हमारा चेंज नहीं होगा, ये नंबर पूरी तरीके से व्यवस्थित हो गया, फिक्स हो गया। कोई दिक्कत। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे हम समझते हैं ओबीटी मार्क के बारे में। ओबीटी मार्क का मतलब मैंने अभी आपको बताया है कि ओबीटी का मतलब क्या होता है, ऑब्टेन मार्क होता है।
ऑब्टेन मार्क को हिंदी में बोला जाता है प्राप्तांक। मतलब राजन ने टोटल नंबर कितना पाया है, इसको हम ओबीटी में निकाल सकते हैं। तो देखिए ओबीटी निकालने के लिए, ऑब्टेन मार्क निकालने के लिए 3 फार्मूले हैं। कितने फार्मूले हैं? 3 फार्मूले। देखिए एक तो फार्मूला है, पहले आप इक्वल करिए और यहाँ पे सम लिखेंगे, ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ हिंदी से लेकर के और ड्राइंग तक नंबर को आप सिलेक्शन करेंगे, ये पूरा नंबर सिलेक्शन हो जाएगा और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे तो भी ये बता देगा कि स्टूडेंट ने कितना नंबर पाया। तो ये पहला प्रोसेस है। और दूसरा प्रोसेस ये है कि अगर आपको जोड़ना है, ओबीटी मार्क निकालना है, तो अल्ट बटन के साथ इक्वल टू बटन दबा करके बस यहाँ पे एंटर बटन प्रेस कर देंगे तो भी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। और तीसरा कंडीशन ये है कि एक एक करके आपको प्लस करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लिखिएगा और यहाँ से हिंदी नंबर को सिलेक्शन करिए और फिर यहाँ से प्लस का सिंबल दबाइए, फिर इसको इंग्लिश को सिलेक्शन करिए, फिर प्लस दबाइए, फिर मैथ को फिर प्लस, साइंस को फिर प्लस, एसएसटी को फिर प्लस, ड्राइंग को, और एंटर कर देंगे तो भी नंबर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये ओबीटी मार्क निकालने का 3 फार्मूला है। अब जो फार्मूले आपको इजी लगे उस फार्मूले का प्रयोग आप कर सकते हैं और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये नंबर पूरा आ जाएगा। लेकिन एक चीज और समझ लीजिए, जैसे मान के चलिए कि मैंने अभी आपको बताया है कि अल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबा करके आप चाहेंगे तो इसका नंबर निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर भी आपने अल्ट के साथ इक्वल टू दबाया, इसको भी जोड़ दिया, लेकिन अब अल्ट के साथ इक्वल टू दबाएंगे तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, इसलिए अल्ट प्लस इक्वल टू का प्रयोग बार बार नहीं किया जाता। समझ में आ रहा है ना। यानी कि बार बार करने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहेंगे तो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। बस यहाँ से आप चले जाइए और यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करिए, पतला प्लस बनेगा, इसे ड्रैग कर दीजिए, इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें आता है टोटल नंबर, और टोटल नंबर का मतलब ये होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक कितना हो जाएगा? अगर 6 सब्जेक्ट है तो 600 पूर्णांक हो जाएगा। इसको बस एक बार आप 600 लिख लीजिए और माउस के साथ इसको जो है पतला प्लस बनेगा, ऐसे सिंपली यहाँ तक ड्रैग कर दीजिए। अब चलिए, अब ये आपको पता करना है कि राजन का मैक्सिमम नंबर किस सब्जेक्ट में है, मैक्सिमम नंबर कितना है। तो मैक्सिमम नंबर कितना है इसका राजन का? 67 है ना। तो मैक्सिमम में 67 आना चाहिए, लेकिन कैसे आएगा? इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, और ब्रैकेट यहाँ से ओपन कर देंगे और पूरे सब्जेक्ट के नंबर को हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। इसी तरीके से आपको ज्ञात करना हो प्रशांत का, तो किस सब्जेक्ट में नंबर ज्यादा है? ड्राइंग में कितना है? 70 है। तो फार्मूला आपने एक बार लगा लिया, बस इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, कोई दिक्कत किसी को। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ से अगर हम नंबर 47 से हटा करके अगर मैंने यहाँ से जो है 69 रख लिया, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। यानी कि यहाँ से ओबीटी मार्क भी चेंज हो जाएगा और मैक्सिमम मिनिमम सब चेंज हो जाएगा। अब चलिए हमको निकालना है मिनिमम नंबर। अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप बताइए कि राजन का मिनिमम नंबर कितना है, तो मिनिमम नंबर कितना दिखा रहा है? 52 है ना। तो चलिए इसको भी निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ पे लिखना है मिन, ब्रैकेट यहाँ से ओपन कर देना, बस पूरे नंबर को सिलेक्शन कर लेना है और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना और बस ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सबका मिनिमम नंबर निकाल देंगे। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलो इसके बाद से आता है परसेंटेज। क्या आता है? परसेंटेज। तो परसेंटेज हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है, ओबीटी के आधार पे हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। परसेंटेज निकलने का बहुत इजी फार्मूला है। सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल करेंगे। क्या करेंगे? इक्वल करेंगे और इसके बाद से ओबीटी मार्क को हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और डिवाइड करेंगे। कितना सब्जेक्ट है? 6 सब्जेक्ट है ना।
अगर 6 सब्जेक्ट है तो 6 से डिवाइड करेंगे, 5 सब्जेक्ट रहता तो 5 से डिवाइड करते। बस यहाँ पे 6 लिखिए और इंटर बटन दबा दीजिए, ठीक है ना। और इसको यहाँ से बस ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सबका यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। और आपको ये पता भी है कि पॉइंट के 2 अंक तक क्या करता है, दशमलव का मान्य होता है, यानी कि दशमलव के बाद मात्र और मात्र 2 डिजिट होना चाहिए। इसमें डिजिट की संख्या ज्यादा है ना, तो इसको क्या करना है, कम करना है। तो इसको पूरी तरीके से आप सिलेक्शन करिए और यहाँ से आ जाइए, यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज डेसिमल पे चले जाइए और यहाँ से मात्र 2 अंक तक लेके आ सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? काउंट बता दें? चलिए, काउंट का मतलब क्या होता है? काउंट का मतलब गिनना। काउंट का मतलब गिनना, यानी कि हमको ये काउंट करके बताए कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो 33 से कम नंबर पाया है। तो वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे हमको ये फाइंड करना है, ये काउंट करना है कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो 33 से कम नंबर पाया है, बस उसी नंबर को हमको देखना। तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 33 से कम नंबर पाया हो, तो क्या आ जाएगा अकाउंट में? 0 आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? जैसे ये ज्ञात करना हो कि किस स्टूडेंट का नंबर 33 से कम है, तो अभी तो मैंने 33 किसी को नहीं दिया है, लेकिन चलिए इसमें हम नंबर कम कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 69 है, इसमें मैंने 32 भर लिया, 35 से कम हुआ। यहाँ पे 63 है, इसमें भी मैंने भर लिया यहाँ पे 25। और यहाँ पे 73 है, इसमें मैंने भर दिया मात्र 20। तो देखिए, जितने सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर होगा उतना नंबर यहाँ पे आ जाएगा। कितने सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर है? एक सब्जेक्ट में ना, तो यहाँ पे काउंट में नंबर 1 आ जाएगा। इसमें कितने सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर है? 1 है, तो 1 आ जाएगा काउंट में। और जिसमें 0 होगा उसमें 0। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए हम काउंट वाले फार्मूले का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट, और यहाँ पे इफ भी लिखेंगे। इफ क्यों लिखेंगे? क्योंकि क्राइटेरिया देना है, और क्राइटेरिया यही देना है कि 33 से नंबर ही हमको कम करना, मतलब काउंट करना है, वही नंबर काउंट हो जो 33 से कम हो। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे और ब्रैकेट यहाँ से ओपन कर देंगे। इसमें लिखेंगे सबसे पहले इक्वल काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यानी कि काउंट का मतलब होता है गिने और इफ का मतलब होता है यदि पूरे नंबरों में कम से कम 33, यानी कि केवल 33 वाला कम नंबर ही काउंट करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, रेंज दे रहा है ना सिलेक्शन करने के लिए, तो रेंज में पूरे रेंज को सिलेक्शन कर लो। सिलेक्शन हो गया ना? अब नीचे यहां से कॉमा दे देंगे। अब यहां से डबल कामा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि 33 है ना, और 33 एक प्रकार का क्राइटेरिया दिया जा रहा है, और मैंने आपको बताया था कि क्राइटेरिया को हमेशा डबल कामा के अंतर्गत रखा जाता है। इसलिए मैंने डबल कामा ओपन किया और इसमें क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन की लेस देन। कम से कम देखना है तो लेस देन की ग्रेटर देन, लेस देन का सिंबल लगाएंगे। इसमें भी सस्पिशन है, और इसमें लिखेंगे 33, और यहाँ से डबल कामा क्लोज करेंगे और यहाँ से ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, और जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए 1 आ गया, और इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। हम समझ सकते हैं कि मात्र एक ही सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें 33 से कम नंबर पाया। अगर यहाँ पे 59 को हटा करके मैंने यहाँ पे 25 रख दिया तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए, फिर यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे दिया हुआ है 80, 80 को हटा करके मैंने यहाँ से भर दिया 26, तो नंबर कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ तक फार्मूला मैंने आपको बताया, बस काउंट तक मैंने आपको बताया कि काउंट तक कैसे हम निकालते हैं। और भी आगे पढ़ाएं? चलिए, यहाँ पे स्टेटस के भी बारे में बता दे रहे हैं। हो जाना चाहिए पूरा प्रैक्टिकल, मैं पूरा बता दे रहा हूँ, लिखवा दे रहे हैं अभी। अब देखिए, स्टेटस हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? स्टेटस। और स्टेटस में कैसा स्टेटस? तो अगर काउंट में नंबर 0 है तो उस केस में स्टूडेंट को पास कर दिया जाए। अगर काउंट में 1 है तो उस केस में स्टूडेंट को एसपी प्रोवाइड किया जाए और बाकी सबको फेल कर दिया जाए।
जैसे ये गवर्नमेंट का रूल होता है कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो किसी भी सब्जेक्ट में अगर 33 से कम नंबर नहीं पाया तो उसको पास कर दिया जाता है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मात्र और मात्र एक ही सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर पाया है तो उसको भी क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। और एसपी होता है, एसपी का मतलब होता है सुप्रीडेंट ऑफ मार्क, यानी कि वो ऐसा मार्क होता है जो ये माना जाता है कि अगर एक सब्जेक्ट में ये फेल है तो पूरे को पास कर दिया जाता है। और बाकी काउंट में अगर 0 और 1 को छोड़ करके कोई भी नंबर आता है तो उस केस में उस स्टूडेंट को फेल कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो जहां जहां काउंट में 1 होगा वहां एसपी आ जाएगा, और जहां जहां काउंट में 0 होगा वहां पास आ जाएगा, बाकी 2 3 4 जितना भी नंबर होगा फेल आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से हमको क्या निकालना होता है, स्टेटस निकालना है। चलिए बता रहे हैं सबसे पहले, तो इसमें स्टेटस निकालना है तो स्टेटस के लिए कौन सा फार्मूला, इसमें भी इफ का फार्मूला लगेगा, क्योंकि इसमें भी क्या देना है, कंडीशन देना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ, और यहाँ से हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब किसको सिलेक्शन करेंगे, काउंट को सिलेक्शन करेंगे। किसको, काउंट। यदि काउंट में नंबर इक्वल हो कितना के, यानी कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो काउंट में 0 नंबर अगर उसका आया है तो उस केस में हम उसको कर देंगे क्या, पास कर देंगे, और एडमिटेड कामा क्लोज कर देंगे, और पुनः नीचे कामा करेंगे, और फिर लिखेंगे क्या, इफ, और यहां से फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, और फिर यदि काउंट में नंबर कितना हो, 1 हो, तो इस केस में इसको कौन सा, एसपी दिया जाए। फिर यहां से डॉटेड कामा क्लोज करेंगे, और अगर इन दोनों में कोई भी नंबर ऐसा नहीं आता है, 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी नंबर आता है, इस केस में इसको क्या कर दिया जाए, फेल कर दिया जाए। देखिए 3 बार मैंने कंडीशन अप्लाई किया तो 2 बार क्या लिखा है, इफ लिखा है। समझ में आ रहा है ना? 3 बार मैंने कंडीशन दिया तो 2 बार क्या लिखा है, इफ लिखा है। सीधा बैठो, पहले सीधा बैठो, सुने आए यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे ही एंटर करेंगे तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा, खड़े हो जाओ, फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा, सेकंड वाले खड़े हो जाओ तुम, फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा, बताओ फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा, कैसे फेल आएगा, प्रदीप बताओ, बताओ। एक से भी कम है और जीरो से कम है, नहीं, मतलब जीरो ना हो, एक सब्जेक्ट में और एक कम होगा, जो सब्जेक्ट उसका कम होगा। 2 सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर पाया है इसलिए वो फेल है। समझ में आ रहा है ना? बैठ जाओ, बस एंटर करेंगे तो फर्स्ट में फेल आ जाएगा, सेकंड में क्या आएगा, एसपी आ जाएगा, थर्ड में क्या आ जाएगा, एसपी, इसके बाद जहां पे 0 होगा वहां पे पास आ जाएगा, जहां पे 1 होगा वहां पे एसपी मिल जाएगा, बाकी 0 और 1 को छोड़ करके शेष कोई भी नंबर होगा तो फेल आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए डिवीजन बता दे रहे हैं और ग्रेड बता दे रहे हैं, पूरा बता दे रहे हैं, लेकिन फार्मूला लिखवा देंगे, आप लोग लैब में जाके कर लेना प्रैक्टिकल। अब डिवीजन निकालना है, तो डिवीजन में कंडीशन ये है कि अगर किसी स्टूडेंट का नंबर 60% से ऊपर है या 60 के बराबर है तो उस केस में हम स्टूडेंट का फर्स्ट डिवीजन देना चाहते हैं। तो फर्स्ट में कौन कौन आएगा, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका परसेंटेज 60 के बराबर हो या 60 से ऊपर हो तो उस केस को हम फर्स्ट डिवीजन देना चाहते हैं। तो कौन ऐसा स्टूडेंट है जो 60 से ऊपर नंबर पाया हो, 60 के बराबर, तान्या। तो तान्या को कौन सा डिवीजन मिलेगा, फर्स्ट डिवीजन मिलेगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर किसी स्टूडेंट का नंबर 50 के बराबर हो या 50 से ऊपर हो तो सेकंड डिवीजन मिल जाए। तो किसको किसको सेकंड मिलेगा, प्रशांत को मिल जाएगा, और किसको मिलेगा, रोहित को मिल जाएगा, और किसको, बस 2 लोगों को। और तीसरा कंडीशन समझिए, अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज 40 के बराबर हो या 40 से ऊपर हो तो उस केस में तीसरा डिवीजन, थर्ड डिवीजन मिल जाए। तो किसको किसको मिलेगा, लगभग जो शेष बचा होगा सबको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? और बाकी अगर ऐसा कोई वैल्यू अप्लाई नहीं होता है तो उसको नो डिवीजन, कोई डिवीजन ना मिले। तो चलिए हम निकालते हैं, तो इसमें भी कौन सा फार्मूला लगेगा, इसमें भी कौन सा फार्मूला लगेगा, अमन,
इसमें भी कौन सा फार्मूला लगेगा? इफ का ही फार्मूला लगेगा, क्योंकि अप्लाई करना है और किसके बेस पे? परसेंटेज के बेस पे। तो बहुत इजी है। सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? इफ लिखेंगे, ब्रैकेट यहाँ से ओपन कर देंगे। अब सबसे पहले चूंकि परसेंटेज की ही बात हो रही है तो परसेंटेज को सिलेक्शन करेंगे और देखिएगा ध्यान से, यहाँ से ग्रेटर देन और तब जाकर के क्या लगाएंगे? इक्वल टू। अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से? 60 से, तो इस केस में इसको मिल जाए कितना? फर्स्ट मिल जाए, फर्स्ट हो जाए, ठीक है ना? फर्स्ट डिवीजन इसको मिल जाए, पहला कंडीशन। फिर नीचे क्या लिखेंगे? इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से? 50 से, तो उस केस में उस स्टूडेंट को मिल जाए क्या? सेकंड डिवीजन। कनेक्टेड कामा क्लोज, फिर नीचे कामा करेंगे, फिर यहां से इफ लिखेंगे। यदि किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से? बड़ा हो या बराबर हो कितना से? 40 से, तो उस मतलब स्थिति में स्टूडेंट को क्या मिले? थर्ड डिवीजन मिल जाए। और बाकी हो तो उसको क्या मिल जाए? नो डिवीजन। अगर कोई ऐसा फॉलो नहीं करता है तो उसको नो डिवीजन किसी डिवीजन में भी न रखा जाए। और यहाँ से कमिटेड कामा क्लोज करेंगे और 3 बार मैंने ब्रैकेट ओपन किया है ना, तो 3 बार मैंने ब्रैकेट भी क्लोज किया। देखिए 1 2 3। और लास्ट में एक चीज और समझ लीजिए, जैसे जब हम ब्रैकेट क्लोज करने जाते हैं तो अगर ब्लैक से ब्लैक मैच करता है तब तो फार्मूला आपका सही है, अगर ब्लैक से ब्लैक मैच नहीं करेगा तो फार्मूला आपका कहीं ना कहीं मिसिंग। नहीं समझे? जैसे स्टार्टिंग में ब्लैक कलर आया है ना, तो एंडिंग में भी ब्लैक कलर आना चाहिए। अगर ब्लैक कलर नहीं आता तो समझिए कि फार्मूला कहीं ना कहीं गलत है। तो यहां से शिफ्ट के साथ एक और ब्रैकेट यहां से लगाएंगे और एंटर करेंगे तो फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा? खड़े हो जाओ। फर्स्ट में क्या रिजल्ट आएगा बताओ? फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या रिजल्ट आएगा? नो डिवीजन। उसके बगल में नो डिवीजन। प्रदीप बताओ। नो डिवीजन। वाह, बताओ। नो डिवीजन। नंदिनी? थर्ड डिवीजन आएगा। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। इसमें जब लिखा हुआ है कि 40 के बराबर हो या 40 से बड़ा हो तो उसको क्या मिल जाए? थर्ड डिवीजन मिल जाए। तो यहाँ पे 48 लिखा हुआ है तो उसको फेल मान लिया जाएगा, नो डिवीजन में मान लिया जाएगा। बैठो, बस एंटर करेंगे तो तीसरा स्थान इसको मिल जाएगा। देखिए, और बस ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सेकंड में क्या आएगा? सेकंड में क्या आएगा? सेकंड वाले ऑप्शन में क्या आ जाएगा? सेकंड डिवीजन आ जाएगा। देखिए, कोई दिक्कत? अब चलिए बस अब हम ग्रेड निकालना बता देते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो 60 से तो उसको ए ग्रेड मिल जाए। अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो 50 से तो बी ग्रेड मिल जाए। अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो 40 से तो उसको सी ग्रेड मिल जाए और बाकी नो ग्रेड। ऐसा फार्मूला लगा सकते हैं ना? तो बस यहाँ पे इक्वल इफ का फार्मूला लगाएंगे। अब सिलेक्शन करेंगे किसको? परसेंटेज को। और यहाँ से ग्रेटर देन और इक्वल कितना लिखेंगे? 60। अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो 60 से तो उस केस में इसको दे दिया जाए कौन सा ग्रेड? ए ग्रेड दे दिया जाए। अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से? 50 से, तो इस केस में इसको दे दिया जाए बी ग्रेड। नीचे कामा इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितना से? 40 से, तो इस केस में इसको दे दिया जाए सी ग्रेड और बाकी को नो ग्रेड। बस 1 2 3 और एंटर कर दो। समझ में आया? देखिए 50 से कम है और 40 से ऊपर, इस वजह से यहाँ पे सी ग्रेड मिल गया। ध्यान से देखिए, हो जाएगा। तो इसको बना लीजिए टेबल को जल्दी।